आज नहीं है, सबको इनके रिकॉर्ड भी पता है, इनके स्कोर भी पता है। तो थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करने के लिए आपको कुछ बातें करना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और यूनुस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं जहाँ पे इनके नंबर या स्टैटिस्टिक्स गलत बताऊँगा तो प्लीज़ करेक्ट कर दें। मुझे याद है। तो सबसे पहले मैच जो हमने इनका देखा वो था श्रीलंका के अगेंस्ट 2000 में आई थिंक। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा हमारे मेन प्लेयर 99 के वर्ल्ड कप के बाद नहीं खेल रहे थे। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका साहब कैप्टन थे आपके, तो 220 रन का टारगेट था पाकिस्तान के लिए। 220 रन का टारगेट कराची टेस्ट में। नहीं, मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ कि ओडीआई में आप डेब्यू किया था, लेकिन मैं टेस्ट मैच की डेब्यू की बात कर रहा हूँ कराची टेस्ट में। तो 220 रन का टारगेट था। यूनुस खान साहब ने वसीम अकरम के साथ मिले उसके विकेट 100 किया था। आपके डेब्यू में 100 था इनका। 100 किया था तो हम अपने दोस्तों के साथ हम अलमाता काज़किस्तान में रहते थे, देख रहे थे यार ये नया लड़का है तो पता नहीं क्या करेगा। वसीम अकरम साहब थे, सही और कैप्टन था उसमें, तो बड़ा मुश्किल हुई थी गेम। उधर से राना टुका साहब खड़े थे, अगर मैं मुझे करेक्ट कर दें, लेकिन मैच बड़ा अच्छा चला। आपको बता सकते हैं मैच का रिजल्ट? जी, पाकिस्तान 2 विकेट से मैच हार गया था। लेकिन इन्होंने उस मैच में इतने सारे सीनियर खिलाड़ियों के सामने परफॉर्म किया, इतने प्रेशर में परफॉर्म किया और 100। तो फिर कैरियर में हम शुरू से क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, क्रिकेट इन्फो को जाके देखते रहते थे जब स्टूडेंट थे उस वक्त भी। इनके हर मैच देखा हमने, कुछ कंट्रोवर्सी भी थी कि, लेकिन ये हमें पता था कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबसे ऑनेस्ट बंदे हैं। और उनकी परफॉर्मेंस के कभी भी एज ए स्टूडेंट, एज ए क्रिकेटर, एज ए ह्यूमन बीइंग कभी हमें नहीं आया, क्योंकि ये बंदे हमें लगता था कि जब जा रहे हैं तो ये फिर फुल परफॉर्मेंस देंगे। उन्होंने हमेशा साबित किया है। मुझे याद है कि 2008 में बांग्लादेश में ट्राइलिंगल सीरीज चल रही थी, इनकी कमबैक सीरीज थी, पहले आपको जो तो वो फाइनल मैच था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें उमर गुल साहब की बड़ी अच्छी बात थी। उसकी सबसे खास बात इनकी कमबैक सीरीज थी, इन्होंने 100 किया था फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट। जो इनकी यूनुस खान की हमने देखी, और खासकर जब उन्होंने 100 कर की, इन्होंने जो बला लाया था वो अभी तक हमें याद है। ढाका में हुआ था, बड़ा अच्छा गेम था, बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा लगा। फिर 2009 को कौन भूल सकता है, जब लॉर्ड्स में यूनुस खान साहब ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। वो क्रिकेट में जो कहते हैं ना अमर होगी बात, फिर उठाएंगे उमर गुल ने इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई उस टूर्नामेंट में, खासकर थ्रू आउट, वो तो बेहतर कल की बात है, लेकिन पुरानी बात नहीं, सबको याद है। उसके अलावा एक और ही अगर आप मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा तो मुझे बता दीजिएगा। एक और टेस्ट मैच था, शायद आप लोग ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं देखते, हम शुरू टेस्ट मैच देखते हैं, आप अगेन करेक्ट कीजिएगा। ये था बेंगलोर में टेस्ट मैच था, इंतजाम कैप्टन थे हमारे और इंडिया के साथ मैच चल रहा था, बड़ा टफ मैच था। यूनुस खान साहब ने और इंतजाम ने बड़ी लंबी पार्टनरशिप की, मेरे को 300 समथिंग पार्टनरशिप बैट्समैन थे, उनके पास सहवाग भी था, तेंदुलकर भी था, गौतम गंभीर भी था, ये सारे लोग थे, एम एस धोनी भी उसमें शुरू हो गया था उनके साथ। तो यूनुस खान साहब ने 267 मैच बेंगलोर टेस्ट में और पाकिस्तान टेस्ट में जीत गया। तो बड़ा फख्र वाली बात हुई थी, हम अपने इंडियन दोस्तों के साथ बैठे थे, कहते हैं हमने कहा ये हमारा है जी।
हमें एग्जैक्ट तो मैंने कहा कि हमारा एक फख्र है, हमारे एक दोस्त हैं मर्दान से, कहते फख्र है मर्दान की हमारे, मैं कहूँ मर्दान नहीं हमारे पाकिस्तान के फख्र है। तो उसके बाद इनको 1997 दौर में फिर इनकी एक यादगार टेस्ट मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट। टेस्ट मैच में इन्होंने पहला कैप्टन थे, पहला मैच था, बड़े मैं तो पिच भी मानो साथ कोई चल रही थी बात थी, जैसे पिच भी मानो साथ उनका चलता है, ये स्टार्ट के अगेंस्ट नहीं चलते शुरू से। तो कैप्टन थे और इन्होंने पाकिस्तान मैच हार रहा था श्रीलंका के कोलंबो टेस्ट था, तो उसमें इन्होंने 313 रन बनाए, 313। ये माशाल्लाह इसके और भी हैं, इनके एक और रेकॉर्ड है जो हमें आप सबको भी पता होगा कि 11 टेस्ट एलिमिनेशन में 11, और इनकी ये इज द ओनली क्रिकेटर जिन्होंने हर नेशन के कंट्री में जाके 100 किए। तो और भी अनगिनत जो है ना इनके रेकॉर्ड हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कोचिंग भी की, इनकी कोचिंग में जो PSL में टीम भी की थी इस्लामाबाद में, तो अभी तक ये 1 महीने पहले तक भी हमारे बैटिंग कोच थे, हमारी थोड़ी सी बेहतर क्या कि हमारी पाकिस्तान की इंशाल्लाह इनकी उससे थोड़ा सा महरूम है इस वक्त, लेकिन हमें इनकी खिदमत चाहिए। इन जैसा डेडिकेटेड बंदा जो कि ऑनेस्ट है अपने गेम से, हमारे पाकिस्तानी यूथ के साथ हमें इनकी ज़रूरत है, और अल्लाह करेगा आगे किसी भी रमीज राजा साहब आ गए तो वो इनकी खिदमत देंगे और हमारी टीम जो है और आगे जाएगी शामिल। मैं ये बातें तो और भी बातें कर सकते थे, लेकिन हमें बहुत सारी क्रिकेट मैच याद है इनकी, कुछ बातें याद है कि वो वापस शेयर की मुरलीधरन को 2 छिक्के नीचे ऊपर मारने वाले वो तो इनके माशाल्लाह है ना, वो तो मेरे रैकेट्स हैं सारे। तो अब यूनुस खान साहब को तारुफ मैंने तारुफ का मोहताज नहीं है, यूनुस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ आपके अगर मैंने कोई गलत बात कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर किए तो प्लीज उसको करेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मरहूम उमर शरीफ के लिए बात करूँगा जी, मेरा बहुत साथ था उनके साथ, और लास्ट मेरा उनके साथ चैंपियन ट्रॉफी 2017 में जब हमने विन किया था, जब उनके साथ था हमने जो वहाँ पे ARY पे हमने साथ लॉन्च किए, शो किए, तो मरहूम के साथ मेरा बहुत ज़्यादा साथ था। और मुझे बस एक अफसोस हो रहा है कि मुझे पाकिस्तान होना चाहिए था, और मुझे उनके जो आखिरी रसूमात उसको होना चाहिए था, तो हम सब उसको मिस करेंगे। और ये ठीक है, हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम पाकिस्तान के एम्बेसडर होते हैं, लेकिन उमर शरीफ जैसे जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो पाकिस्तानी फ़ख्र होते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे। और उमर शरीफ जब जहाँ जहाँ उमर शरीफ मरहूम का नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा, तो हम उन पर फ़ख्र आएगा। और उमर शरीफ हम आपको मिस करेंगे, और उम्मीद है कि उनकी फैमिली इस सदमे को बर्दाश्त करेगा, हम हमारी हम उनके साथ हैं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो सैयद महफूज हैदरी साहब हैं, उनका मैं नाम लूँगा। यासर साहब को सर, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इन्वाइट किया, और इनसे मेरी जब मैं लास्ट टाइम US आया था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हमें प्लान में दावत दी कि आप आएँ। मेरा एक प्लान था कि मुझे आना था कुछ जैसे मिडल नहीं थे, आपको सारी चीज़ दे दी, हम डॉक्टर मॉल के प्लेटफॉर्म पे पहले भी आता रहा हूँ, कोविड में बीच में हमारे प्लान बने हुए थे हमारी जिंदगी, और जो बातें चौधरी साहब ने आपसे शेयर किया, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अलिफ लैला ये स्टोरी हमें सुनाई, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है। इसकी वजह कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल बहुत ज़्यादा मसला मसाइल, लेकिन हैं, आप इंटीरियर सिंध चले जाएँ,
फिर पंजाब चले जाए, उसके बाद KP के कुछ हिस्से लाइक मैं खुद KP के से हूँ मर्दान को हमने ये चीज़ ये मसले जो है हमारे साथ जहाँ जहाँ आप लोग हैं आपको पता होगा कि हम थोड़ा सा हमारी डर लग है कि हम आज के दौर में पानी हमारे पास नहीं होता, हमारे पास मसाजिद नहीं है, हमारे पास औरतों के लिए बहुत सारे मसले हैं, के बाद उसके पास स्कूल्स नहीं है, मदरसों में बहुत रोड नहीं है हमारे पास, तो ये सब कुछ है। लेकिन ये कि हमने जैसे हम बात करते हैं हमने मिल के इस कुछ धीरे के हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, बहुत कुछ चीज़। उसके बाद एक और पर्सन है जो कि उनका नाम भी नईम है और नईम हक साहब है, वो मेरे लाइफ में बने हुए और और मुझे बड़ी खुशी होती है मेरे जितने मेरे रिलेक्टेड हैं वो आते हैं और आपसे शेयर करते हैं और बहुत सारे डिटेल में आपको मेरे मुताबिक पता चलता, क्योंकि नईमुल हक के जो भाई हैं अनवारुल हक वो मेरे कोच रहे हैं और जो मेरी अर्ली क्रिकेट की बैक 19 है जीवन है वो मेरे कोच, मैं उनसे बात करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं तो मैं कहता हूँ मैं आपके भाई की वजह से मेरा नहीं लगा। उसके बाद एक और पर्सन है मेरी लाइफ की तरफ बैठे हुए गुर्रम रहमान मालिक, ये बहुत हमारे मुझे मूव करने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ जाए ये मेरे साथ अब्दुल भाई यूँ के पढ़े लिखे इंसान है, मैं उनको बहुत कहता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा तजर्बा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग वहाँ पे हम काम कर सकें। रिसेंट पास में हमने एक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए एक फंड रेजिंग की थी और कोविड था बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने मिलकर बहुत अच्छी जो स्किल वर्कर्स जो है जो हमारे पाकिस्तान के सोसाइटी है जो प्रेसिडेंट हैं तो हमने मिलकर उनके लिए बहुत काम किया। खासतौर पर कोविड में बहुत प्रॉब्लम थे, कुछ महीने तक हमने मिलकर ऑलमोस्ट 300 से 350 स्टूडेंट को हमने डिप्लोमा कराया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे काम आप जब मिल के करते हैं तो आपकी जरूरत हो। उसके बाद मैं अपने कुछ शेयर करूँगा अपनी लाइफ के, जैसे हम सबको पता है कि अगर मैं देखूँ तो हमारी लाइफ ऑलमोस्ट मैं देखूँ हमारे मेरे बहुत सारे सीनियर यहाँ बैठे हैं तो हम सब एक अगर हम जर्नी देखें तो हमारी ऑलमोस्ट जर्नी एक ही जैसे, अगर कोई पंजाब से है, कोई KP से है, कोई बलूचिस्तान से है, कोई सिंध से है, तो हम सब की जो जर्नी है वो एक जैसी। मेरी भी जर्नी एक्जैक्टली वही थी, मैं मैदान से मेरी पैदाइश है और मेरे वालिद मुझे 1979-80 में हम कराची मूव हुए। उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट का एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट से नाम तो बहुत बड़ा है, इंटर में थोड़ा कराची वहाँ पे मेरी एजुकेशन थी, मेरी थी वो कराची में रही, लेकिन मैं मौका नहीं मिल सका कराची से मैं कुछ चावल से 1997-98 में फर्स्ट क्लास में कैरियर शुरू किया। लेकिन मैं कह सकता हूँ जो मेरी अर्ली क्रिकेट की वो ये अमेजिंग बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने शेयर किया कि मेरा अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेला था वो मैं कराची ग्राउंड में ही खेला और वहीं से मुझे अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैं कोशिश की कि मैं जितनी मुझ में एनर्जी है जो मेरी फैमिली कैसे मिली हुई थी हमेशा छोटे लोग ज़्यादा मेरे बड़े लेक्चर पढ़ता था कि आपने ये करना है साल भी आने 2005 तक मुझे वो लेक्चर करते थे मेरे वाले बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं और मैं कहता हूँ कि आज मैं अगर जिस शेप में हूँ मैं अपने वालिद और वालदा की वजह से वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मुझे हमेशा वो कहते थे कि पाकिस्तान इसी तरह जहाँ जहाँ मैं जाता रहा हूँ अपनी काउंटीज़ के लिए लीग्स के लिए हमेशा बताया उस लीग को उस काउंटी को उस स्टेट को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूँ कि मेरा अपना ही ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है हम पाकिस्तान है लेकिन हम जहाँ जहाँ रहें वहाँ जो रूल एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करें और समाज का बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान करके रखते हैं तो ठीक है हम अपनी जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ है उसको भी हम उसको मैं भूला नहीं, हमारी बॉन्डिंग है हमारी बेस है, लेकिन हम जितने शहरों में दूसरे मुल्कों में रहें उनके लॉ एंड रेगुलेशन को फॉलो करें क्योंकि सडनली कुछ होता है तो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है ये पंजाब का है ये
बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हम जहाँ जाते हैं अपने मुल्क का अपने कंट्री का बहुत ख्याल रखें। उसके बाद जो एक यंगस्टर यहाँ बैठे हुए एक लीग करने में स्पोर्ट्स की उसमें तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी हार और जीत तो ये ज़िंदगी का और आपकी मैं इसको स्पोर्ट्स में हमेशा एक ज़िंदगी की बात करूँ, मैं लाइफ की बात करूँ। क्रिकेट खेलना कोई भी स्पोर्ट्स खेलना बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी गुजारना अपनी लाइफ को अच्छा गुजारना ये मैं आपको मेरा यही मशवरा है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से डील करना सीखें। तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आपके वालिद से अच्छे ताल्लुकात होंगे, आपके अपनी वालिदा के साथ वो आपकी रिवाय करती है, आपके बहन भाई हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल मेट्स हैं। अगर आप एक सब दोस्तों के साथ अच्छा रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपको और अल्लाह ताला को बना के रखें, उसके साथ में गलतियाँ होती हैं अगर रबे में हमसे गलतियाँ होती मेक श्योर कि हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें, पास्ट में ना रहें, लेकिन पास्ट में हमेशा सजेशन देता कि पास्ट में ना रहें, लेकिन पास्ट में भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मूव फॉरवर्ड तो करना ही करना है हमें, क्योंकि मूव फॉरवर्ड में चाहे जैसी सिचुएशन हो, जो भी हमें फेस किया हमने, और वो जो पर्सन जो हमारे सामने अगर आज है वो उसने कभी नहीं जाकर 4 साल 5 साल 10 साल पहले अपने साथ मुझे इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने मेरा काम किया, मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे उसको सपोर्ट करना। पास्ट को अपने भूले नहीं और प्रेजेंट में रहें, और जो आपका फ्यूचर है उसके लिए अच्छी प्लानिंग है। जब आप अच्छी प्लानिंग करते हैं, आप अच्छा सोचते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं। और जब तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें करती करती और लाभ लाइफ भी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होंगी, छोटी छोटी मिनट्स होंगे, छोटे छोटे सेकेंड्स होंगे, हम क्या करें और इंशाल्लाह सेकेंड और महीनों में और सालों में होगा तो आपको मतलब मेरे साथ भी लाइफ में ये होगी। मैं मेरे साथ बहुत से लोग मुझे पता लोग कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है ऐसा नहीं है, मैं हमेशा मैं कंप्लेन नहीं करता, मैं कहता हूँ टाइम ऐसा आएगा मेरे पास ये बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और आज मैं यहाँ खड़ा मेरे पास बुकिंग करें क्या कहना चाहिए में जो बातें आपने सिर्फ यही कहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी होती है जो एक आपके अंदर जो पॉजिटिविटी की एक ताकत होती है वो हमेशा आपके साथ में, मेरे ख्याल से यही करें। और उसके बाद देखें इस वक्त कोविड-19 हमारे पास बहुत हमारे इर्द गिर्द है, तो मेक श्योर कि हम जितने भी दोस्त बना सकें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उससे पहले भी स्पीकर्स ने बात की कि ज़रूरी है कि हम किसी से पैसे से मदद करें, आपकी कोई सजेशन, आपकी कोई भी अच्छी एक तबकीर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि हम जब मिलें एक दूसरे के साथ तो हमारा स्माइली फेस होना चाहिए, हम इनकरेज हों, चाहे वो जो पर्सन है सामने हो, चाहे उसका इतना बड़ा पेड़ हो जाए, चाहे उसका कैसे भी उसने कपड़े पहने हो, तो मेक श्योर कि आपकी अच्छी बात उसको जो है नेक्स्ट पर्सन को मोटिवेट करती है, और वो हमेशा अच्छी बात हमेशा याद रखती है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा गुमान भी करते हो, मैं गुमान की बात कर रहा हूँ, आप अच्छे गुमान भी करते हो तो वो गुमान जो है वो आपके लिए पॉजिटिव में और आपका प्लस होना शुरू होता है। मेक श्योर कि हम पॉजिटिव साइड पर रहें और इनकरेज साइड पर रहें। बाकी हम लर्न करेंगे, लाइफ एक लर्निंग है, और जैसे जैसे आप जाते हो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लेसन लर्न फ्रॉम लेसन और कोशिश करेंगे एक दूसरे इंडियन में मैं आप सबका फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि मुझे मौके मिलते हैं तो मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें, और वो जो इकट्ठे लोग होते हैं तो बड़े बात करते हैं तो कुछ गलती होती है तो बहुत ज़्यादा जोर से पंच लगता है। मेक श्योर कि हम अलग अलग ना रहें, हम एक होती रहें ताकि हमारा पंच अगले को लगे भी और आवाज़ भी बहुत लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बताया कि थोड़ी देर यहाँ रहेंगे प्लीज, तो कितना खूबसूरत बैठ और ये अच्छा ये लग कैसा रहा आपको, पसंद आई? तो ये बहुत सारी तालियां इनाम मुमताज और वसीम सलाम कौन सा हमारे
यहाँ मौजूद है, खुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है वसीम ने और इमरान तो खेल रहे हैं। इमरान बहुत शुक्रिया आपका, वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया इस बैनर का।